अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज का पाँचवा रोज़ा आपका कैसा गुज़रा होगा? अच्छा गुज़रा होगा उम्मीद करती हूँ। और अब मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। ये सुबह सहरी के बाद हम लेटे हुए थे, तो ये मेरी मानू बिन्नी भी हमारे पास आके लेट जाती है। इसका काम है हमारे पास आके लेटना, तो ये भी बराबर हमारे साथ आके सो जाती है। उसके बाद 12 बजे के करीब हम बाज़ार चले गए, तो वहाँ से मैंने ये कुछ शॉपिंग करनी थी, सब्ज़ियाँ वगैरह और फ्रूट लेना था। और ये फ्रूट में लेके आई थी माल्टे, मैंने इनका जूस निकालना था, इनका स्कॉच बनाना था। ये खरबूजे लेके आई थी, और ये अमरूद मेरे तोतों के लिए लाई थी, ख़त्म हो रहे थे। और साथ में फ्रूट चाट भी बन जाएगी, और चाइनीज़ राइस के लिए भी मैं सामान ले आई थी। तो साथ ही ये मेरे हस्बैंड ने भी जूता वहीं से ले लिया था। हमने एक ही शॉप से जूते लिए थे। ये अपना जूता लाते हैं, बच्चे ले लेते हैं इनका जूता। ये जूता लेके आए थे अपना, और साथ ये बच्चे रस निकाल रहे थे सारा। और मैं ये स्कॉच के लिए शीरा तैयार कर रही थी। और इसमें हम ये जो सा रस निकाला था, ये 10 दर्जन माल्टे थे, जिसमें से ये सारे नहीं डले थे। 2 दर्जन के करीब जो रस था वो नहीं डाला था, 8 दर्जन के करीब रस डाला था। तो ये बन रहा था। साथ ही मैंने कहा मैं कौरमे की तैयारी कर लेती हूँ। कौरमा मैं बना रही थी, तो ये नेशनल मसाले का कौरमे का पैकेट था, जो मैंने इसमें एक डाल दिया था। हाफ केजी दही थी और किलो चिकन था। ये सब मिक्स कर लूँगी और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी। इतने में मैं स्कॉच की तरफ आ गई थी। मैं ये शरबत तैयार करने लग गई थी, और बच्चों को भी देख रही थी, जो अंदर बाहर का था वो भी साथ साथ देती। इसमें मैंने नमक भी थोड़ा ऐड कर दिया था, लेमन का रस भी थोड़ा ऐड कर दिया था। छोटे होते तो हमें बड़ा शौक़ होता था ईद आएगी ईद आएगी। अब मुझे ईद की खुशी नहीं होती, रोज़ों की खुशी होती कि ईद तो एक दिन आती है, वो भी सुस्ती में गुजर जाती है। रोज़े ज़्यादा अच्छी होती है, रौनक वाले होते हैं। और इसी तरह मैं अभी है ना अपने चिकन जो सा कौरमा बनाना था उसकी तैयारी में लग गई थी। मैंने इसमें 1 कप के करीब ऑयल ले लिया था। इसमें प्याज ब्राउन करने डाल दिए थे। 3 अदद प्याज थे जो ब्राउन हो रहे थे। इसमें प्याज मेरे ब्राउन हो रहे थे, तो साथ ही ब्राउन हो गए थे, इन्हें निकाल लूँगी। साथ ही जो ऑयल था उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और जो सा मैंने मैरिनेट चिकन करा हुआ था वो फिर इसमें ऐड कर दूँगी। इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करके, और इस पर अब मैं ना वो चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करके इसे थोड़ी देर मिक्सिंग करूँगी, क्योंकि बुनाई तो कर नहीं सकती। इसमें दही था, वैसे ही ये थोड़ा सा पानी से देखना हो रहा था, तो थोड़ा और पानी ऐड करके मैंने इसे कवर करके रख दिया था। इसमें मैं थोड़ा सा हाफ गिलास में इसमें पानी डाल दूँगी, और इसे अब मैंने कवर करके रख दूँगी। ज़रा ये पक जाएगा तो इसमें फिर मैं प्याज जो मैंने ब्राउन करके अलहदा रखे थे उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, इसका चूरा बना लूँगी और इसे ऐड कर दूँगी। वो बाकी की वीडियो इसकी रहेगी थी, क्योंकि मैं बनाना याद नहीं रहा, स्किप हो गया, तो बहुत काम था इसलिए। और फिर मैं आगे अपना शरबत बनाने के लिए स्कॉच को, तो ये मैं स्कॉच बना रही थी, और साथ में जो इसके ये झाग सी आ रही थी, ये सारी मैं उतार भी रही थी साथ साथ, कैसे उतार लूँगी मैं, तो यही मैं उतार रही थी साथ साथ। बचपन में तो ईद की बड़ी चाहत होती थी कि ईद आएगी, जल्दी जल्दी रोज़े गुज़रे, जल्दी जल्दी रोज़े गुज़रे। और अब इतना शौक़ नहीं है, तब कहती रोज़े जाए ही ना। और ये मैं अब मैं चाइनीज़ राइस की तैयारी करने लगी थी। चॉप किया हुआ जो हरा लहसुन था वो मैंने इसमें ऐड किया था, मैंने पिसा हुआ लहसुन ऐड नहीं करा। साथ ही बॉयल करा हुआ चिकन था वो थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और साथ ही फिर मिक्स सब्ज़ियाँ भी हम ऐड कर देंगे, और तेज़ आंच में से हम पकाएंगे। बॉयल किए हुए मटर थे, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें चाइनीज़ नमक और काली मिर्चें पिसी हुई मैं 2 चम्मच डाल दूंगी। और दूसरा नमक भी मैं थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत डाल दूंगी, क्योंकि हमने चावलों में भी ऐड किया है। अभी इसे मैं तेज़ आंच मैंने आपको दिखाई थी, इस तेज़ आंच में आपने पकाना है, इससे भी तेज़ हो तो पकाना है, ताकि जल्दी से पानी खुश्क हो जाए और सब्ज़ियाँ गले ना ज़्यादा। तो ये 4 अदद अंडे थे जो मैं चाइनीज़ राइस में ऐड करूँगी। मेरे पास कलरफुल नहीं था, हल्दी ऐड कर दी थी, और नमक डाल के अच्छी तरह से फेंट के मैंने एक कढ़ाई में इसे अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। और चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करती रहूँगी, ताकि ये एक मिक्स ना हो, इनके पीस से बन जाए। तो ये मैं इनको अच्छी तरह से बुनाई कर रही थी। और एक दूसरी तरह से भी होता है, वो कटिंग करके होता है, वो भी मैं आपको दूसरे कभी चिकन राइस बनाऊंगी तो बताऊंगी। ये चावल बॉयल हो रहे थे, तो मैंने चेक करी थी चावल बॉयल हुए कि नहीं हुए। मेरे चावल बॉयल हो गए थे, और साथ में मेरे अंडे भी फ्राई हो गए थे। इन्हें मैं अब उतार लूँगी। अब मैं इनको है ना डेकोरेट कर दूँगी इनको अब
लगाने लग जाऊँगी इनकी। तय मैं इनकी लगा रही थी कि जैसे बिरयानी की हम तय लगाते हैं वैसे ही इसकी तय लगा देंगे। एक चावलों की तय और एक इसकी तय। मैंने 2 तय लगाई थी और इसी तरह कवर करके फिर मैंने रख लूँगी। ये दूसरी तय मैं लगा रही थी, साथ में ऊपर से अंडा भी मैंने फिर गार्निश कर दिया था और अभी इसे कवर करके हम रख देंगे दम के लिए 10 मिनट के लिए। इसे मैंने कवर कर दिया था, साथ ही मैं पकौड़ों की तैयारी करने लगी थी। पकौड़े बना रही थी और ये मेरा चिकन राइस और कौरमा तैयार हो गया था। तो बस जल्दी में मैंने ये तस्वीरें खींची थी और वीडियो बनाई थी। और ये मैंने स्कॉच की भी बोतलें मैंने तैयार कर ली थी। ये मेरी एक 1.5 लीटर की बोतल थी और एक पता नहीं बड़ी बोतल, मुझे साइज़ नहीं पता, तो ये दोनों भर ली थी। और ये मेरा स्कॉच तैयार है, देखें कितना शक्ल से ही बहुत प्यारा लग रहा, मज़ेदार। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो इतनी ही थी।